और दौसा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दरअसल पीएम का रोड शो है और दौसा में पीएम रोड शो कर रहे हैं। हाथ में कमल निशान है। किरोड़ीलाल मीणा साथ में मौजूद हैं और उसके साथ बीजेपी के दौसा से प्रत्याशी पीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली की। राजस्थान में ही जम्मू में भी पीएम ने लोगों को संबोधित किया और अब आप देख रहे हैं किस तरह से पीएम को देखने के लिए दौसा की सड़कों पर यह जन सैलाब दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से किरोड़ीलाल मीणा को प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी ने भी जिन प्रत्याशी को उतारा उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। और पीएम की इस रोड शो में देखिए किस तरह से लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ओपन कार में सवार होकर पीएम यहां रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें दौसा से है। दोनों तरफ सड़क के लोगों की भीड़ जुटी हुई है। जगह जगह छोटे छोटे मंच बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां स्वागत किया जा रहा है। बड़ा मौका इस वजह से क्योंकि पीएम का एक तरह से लगातार फोकस भी राजस्थान पर है। 25 की 25 सीटें बीजेपी ने दोनों लोकसभा चुनाव में यानी 14 और 19 में लास्ट जीती थी। तीसरी बार हैट्रिक का पूरा प्रयास बीजेपी कर रही है और यही वजह है कि पीएम ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ये दौसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के लिए पीएम मोदी का रोड शो दौसा में। दोनों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम, समर्थकों की भीड़, लोगों का उत्साह और सबसे बड़ा फैक्टर ये कि यहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाल चुके हैं। कुछ ही महीने पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली थी। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब बीजेपी है। देखिए यहां किरोड़ीलाल मीणा से भी पीएम हंस खेलकर बात कर रहे हैं। देखिए किस तरह से दोनों नेताओं में बातचीत भी अहम है और लगातार धीरे धीरे पीएम की ये रैली, ये रोड शो पीएम मोदी का लगातार आगे बढ़ रहा है। कन्हैयालाल मीणा यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मुरारीलाल मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी। दो मीणाओं की लड़ाई है और पीएम मोदी प्रचार करते हुए एक तरफ कन्हैयालाल मीणा पीएम के और दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ते हुए और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। पुलिस, सुरक्षाकर्मी, व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम को देखने के लिए दूर दूर से यहां लोग पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी की रैली भी थी आज राजस्थान में और अब पीएम मोदी दौसा में ही रोड शो कर रहे हैं। राजस्थान के दौसा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरे धीरे पीएम का ये काफिला रोड शो आगे बढ़ता हुआ और छतों पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं। छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं जहां प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। दोनों लोकसभा चुनाव में 14 और 19 में बात की जाए, बीजेपी ने 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीती थी और एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की कोशिश के साथ बीजेपी आज ताकत लगा रही है। और विधानसभा चुनाव में भी दौसा लोकसभा क्षेत्र के जो ज्यादातर विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर बीजेपी चुनाव जीती थी और दौसा विधानसभा में हालांकि कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। मुरारीलाल मीणा वहां से विधायक हैं, उन्हीं को कांग्रेस ने प्रत्याशी भी बनाया है। लेकिन लोकसभा चुनाव का पैटर्न अलग माना जाता है। देखिए किस तरह से पीएम का अलग अलग जगहों पर स्वागत किया गया है। पोस्टर लगाए गए हैं, झंडा लेकर कार्यकर्ता मौजूद हैं और कमल निशान दिखाकर पीएम लोगों से वोट की गुजारिश कर रहे हैं। ये सीट जो जहां से सचिन पायलट भी सांसद रह चुके हैं, पायलट परिवार का भी दबदबा रहा है। राजेश पायलट यहां के बड़े नेताओं में से थे। लगभग 4 बार यहां से वो सांसद रहे और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी भी यहां से चुनाव जीती। 2004 में सचिन पायलट भी यहां से सांसद बने थे और केंद्रीय मंत्री बने बाद में। लेकिन परिसीमन के बाद ये सीट बदली और उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा निर्दलीय यहां से सांसद बने। फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में माने जाते हैं।
सरकार में बड़ा चेहरा भी हैं वो राजस्थान की, और एसटी वोटर्स में उनकी एक अलग पकड़ मानी जाती है। गहलोत सरकार के दौरान लगातार आंदोलनों और प्रदर्शनों की वजह से भी वो चर्चा में लगातार रहे, और बीजेपी लगातार यहां से चेहरे बदलती रही है। 2014 में हरीश मीणा प्रत्याशी बने जीते, 2018 में 19 में जसकौर मीणा यहां से सांसद, और इस बार बीजेपी की तरफ से कन्हैया लाल मीणा पर दांव लगाया गया है, जो पीएम मोदी के ठीक बगल में मौजूद हैं इस रोड शो में। तो पायलट परिवार का भी यहां दबदबा रहा है सियासी तौर पर, लेकिन 2009, 14, 19 ये 3 ऐसे चुनाव जहां कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई, और इस बार की लड़ाई भी बेहद अहम। कई बार यहां बीएसपी भी वोट लेकर आती है। कहा जा सकता है कि बीएसपी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर कई चुनाव में रहती है, लेकिन जब से मोदी लहर शुरू हुई 14 और 19, बाकी पार्टियों की तुलना में बीजेपी मजबूत देखी गई है। तो ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से आप देख रहे हैं। पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। आदिवासी बहुल ये सीट मानी जाती है, और दौसा में पीएम मोदी के रोड शो में काफ़ी भीड़ भी देखी जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा विधायक मंत्री मौजूद हैं साथ में, और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा मौजूद। गांधी तिराहे से ये रोड शो प्रधानमंत्री का शुरू हुआ, और पीएम लगातार आगे बढ़ते हुए डिसाइडिंग फैक्टर माना जा रहा है इसे कि पीएम मोदी के इस रोड शो से न सिर्फ दौसा बल्कि आसपास के लोकसभा क्षेत्रों पर भी इसका पूरा असर पड़ेगा, और ऐसा देखा भी गया। चाहे विधानसभा चुनाव की बात कीजिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हाल में खत्म हुए, वहां पर भी पीएम ने जिन जिन इलाकों में रोड शो किया था, जबलपुर से लेकर इंदौर तक मध्य प्रदेश में, इसी तरह से जयपुर में भी पीएम मोदी का रोड शो हुआ था, उसका असर देखा गया, उसका फायदा बीजेपी को मिला था। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का ये रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां पीएम मोदी की लगातार हो रही है। पीएम 2 जनसभाएं करते हैं, शाम को एक रोड शो करते हैं, और आज भी पीएम ने जम्मू से अपने प्रचार अभियान की एक तरह से शुरुआत की। फिर पीएम मोदी राजस्थान पहुंचे, बाड़मेर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, कैलाश चौधरी के लिए वोट की अपील की, और अब दौसा में पीएम मोदी की तरफ से यहां रोड शो किया जा रहा है। तो दौसा की ये सीधी तस्वीरें, पीएम मोदी का रोड शो लगातार आगे बढ़ता हुआ। जिस तरह से 2 बार 2014, 2019 में राजस्थान में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, वही लड़ाई, वही आंकड़ा बीजेपी फिर चाहती है, और उसको लेकर बीजेपी की तरफ से खुद सबसे बड़ा चेहरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। दौसा लोकसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के लिए पीएम मोदी खुद प्रचार कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। साथ में मौजूद हैं किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा यहां से सांसद भी रहे हैं, हालांकि 14 का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, और आप देख रहे हैं इस समय वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं भजनलाल सरकार में। एक बड़ा नाम उनका है, काफ़ी लोकप्रियता भी है, कई मोर्चों पर सक्रिय भी रहे हैं। वो भी कन्हैया लाल मीणा के लिए वोट की अपील करते हुए, उनका अपना जनाधार भी है, और मोदी का जो चेहरा है उसके साथ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। लोकसभा सीट दौसा की अगर बात की जाए, कई बार यहां जो स्विंग वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई है। 9 में किरोड़ी लाल मीणा जीते थे, 19 में जसकौर मीणा जीते, और इसी तरह से 2014 में भी बीजेपी के प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा ने यहां से जीत दर्ज की थी। मीणा मतदाता जो हैं वो बड़ा फैक्टर यहां पर रहे हैं, लेकिन परिसीमन के पहले 2004 में यहां से सचिन पायलट सांसद रहे, उनकी मां रमा पायलट भी यहां से सांसद रह चुकी हैं, और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट यहां से रिकॉर्ड 4 बार सांसद रहे हैं। कांग्रेस का ये सीट कभी गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव में बीजेपी का एक किला बन चुका है दौसा लोकसभा क्षेत्र,
और आप देख सकते हैं जिस लेन में पीएम मोदी चल रहे हैं वहां पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं और जो दूसरा लेन है वहां पर पूरी तरह से खचाखच भीड़ जो है वो भरी हुई है और लोग फूल बरसाकर, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं और पीएम मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे अपने इस रथ को, काफिले को, रोड शो को आगे बढ़ाते हुए दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिजर्व सीट है, एसटी है। 2004 तक जनरल सीट हुआ करती थी। पायलट यहां से सांसद रहे और उसके बाद परसिमन के बाद जब ये सीट सुरक्षित हुई तब यहां से कांग्रेस का एक तरह से जनाधार कम हुआ ये कहा जा सकता है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने एक बड़े मार्जिन से चुनाव को जीता था और वही असर, वही उम्मीद बीजेपी इस बार भी देख रही है। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए लगभग 78,000 वोटों से बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की थी बीजेपी के प्रत्याशी जसकौर मीणा ने और 2014 में भी इसी तरह से लगभग 45,000 वोटों से हरीश मीणा जीते थे। यहां से किरोड़ी लाल मीणा भी निर्दलीय सांसद रहे हैं 2009 में और पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस अपना खाता यहां नहीं खोल पा रही है। बीजेपी हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश राजस्थान में करती हुई 2014-19 में बीजेपी ने 25-25 सीटों पर जो क्लीन स्वीप किया था वही आंकड़ा बीजेपी फिर से दोहराना चाहती है। जय श्री राम के नारे भी आप सुन रहे हैं किस तरह से गूंज रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और कमल निशान पीएम दिखा रहे हैं। ये कमल निशान वोटिंग के दिन लोगों को याद रहे, ये कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ओपन कार में सवार होकर प्रधानमंत्री लगभग 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं जहां पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में पीएम मोदी का ये रोड शो, जहां बाड़मेर में जनसभा को संबोधित करने के बाद अब पीएम मोदी दौसा में रोड शो कर रहे हैं। गांधी तिराहे से पीएम मोदी का ये रोड शो शुरू हुआ और अब पीएम यहां से गुप्तेश्वर सर्कल तक ये रोड शो करेंगे। अलग अलग छोटे छोटे मंच भी बनाए गए हैं जहां पीएम मोदी का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं की भीड़, हुजूम, जहां पीएम मोदी को देखने के लिए, उनके समर्थन के लिए लगातार यहां दिख रही है। मंत्रोच्चार, शंखनाद के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ। किरोड़ी लाल मीणा भी पहले ही पहुंच गए थे, व्यवस्थाओं को देखा उन्होंने और 1000 से ज़्यादा जवान जो हैं पुलिसकर्मी वो इस सुरक्षा व्यवस्था में लगातार लगे हुए हैं। कन्हैया लाल मीणा वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे, संगठन में भी उनको साथ मिला है, गुटबाजी से परे मानी जाते हैं, बड़ा नाम है उनका और यही वजह है कि उन पर इस बार दांव खेला गया है। जसकौर मीणा का टिकट काटा गया और कन्हैया लाल मीणा को टिकट दिया गया है। धीरे धीरे पीएम मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में लोगों की भीड़ को देखकर खुश भी हैं, साथ ही उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं।